नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ नाम में ही महा है। 144 ईयर्स के बाद ये महाकुंभ आया। क्या गर्व का मोमेंट है दोस्तों। और सुशील कुमार राजपाल जी हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा इसके ऊपर। मैं इतना टच था कि भाई जो ये दोस्त हैं हमारे, जो भारतीय हैं, दोस्त हैं, जो पूरे दुनिया में हमारा डायस्पोरा फैला हुआ है, उन्होंने बोला ये वीडियो आप उनको डेडिकेट कीजिए ताकि जो इंडियन ओरिजिन के हमारे दोस्त हैं, एनआरआईज हैं, सेटल्ड हैं दुनिया भर में, उन्हें गर्व महसूस हो हमारी इस संस्कृति की। ये जो शोकेस कर रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ को, हमने हमेशा सामने वालों को, बाकी सबको अपनी स्ट्रेंथ दिखाते दिखा जब उन्होंने दंगे करने होते हैं। हम प्रेम प्यार से अपने इस महाकुंभ में जा रहे हैं और इसे महा बनाया है योगी जी ने और मोदी जी ने भी। आप सोचकर देखिए दोस्तों, ये ट्वीट देखिए लोगों के। लोग बोल रहे हैं कि कड़ाके की सर्दी है, सुबह 4-5 बजे करोड़ों लोग गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं। आप रजाई में से निकलना भी पसंद नहीं करते और लोग अनबेरेबल वेदर के अंदर, जो हिंदू डिवोटीज हैं, वो वहां पर डुबकी लगा रहे हैं महाकुंभ के लिए। इसको बोलते हैं वाव मोमेंट्स। और ऐसे इवेंट्स जो होते हैं वो दिखाते हैं हमारी स्ट्रेंथ को कि हमें अपनी संस्कृति में कितना ज़्यादा प्यार है, विश्वास है। और विश्वास भी कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी में गंगा जी के वहां पर त्रिवेणी में जाके खड़े होना अपने आप में हिंदुओं का जो स्ट्रेंथ दिखाती है। और 1000 साल से अगर हमने सबको फेस किया है, वो यही चीज़ें हमें स्ट्रांग भी बनाती हैं। तो ये वीडियो सारे भारतीयों को मैं आज डिवोट करता हूं। दोस्तों, पहली बात ये, आप में से कितने लोग हैं जो इस महाकुंभ में जा रहे हैं? प्लीज कमेंट्स में डालना जरूर, ताकि मुझे भी गर्व हो आपके कमेंट्स पढ़कर। सेकेंडली, आप महाकुंभ की जो प्रेपरेशंस है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी मुझे लिख देना आप, कि आपके बारे में, आपके दिमाग में कौन सी चीजें ठीक लग चल रही हैं, कौन सी आपको लगता है ठीक नहीं है। बट मैं इसको जहां से बैठा हूं, दुश्मन कंट्री में बैठा हूं, वहां पर भी महाकुंभ की बातें होनी शुरू हो गई। यहां पे चाइनीज पूछते मुझे कि सर आपके वहां पर वो नदी में जाकर आप, जो यहां पे तो गैंजेस बोलते हैं, कि गैंजेस में आप जाकर डुबकी लगा रहे हैं, उसका फायदा क्या है? और मैं उसको बताता हूं, ये बिगेस्ट एक मीटिंग है दुनिया की, जहां 45 करोड़ लोग, गर्व से बताता हूं इनको मैं, कि 45 करोड़ लोग ठंड में वहां पर जाके खड़े होंगे, डुबकी लगाएंगे। वो भी कहां पर? प्रयागराज में, जहां पर त्रिवेणी है, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती तीनों जाकर मिलती हैं। वहां पर जाएंगे और लोगों को लगता है कि लोग हरिद्वार में जाएंगे। जी नहीं, इस बार हरिद्वार में बहुत कम लोग जाने वाले हैं। ना उज्जैन में जो नदी है, ना नासिक में, कहीं भी आपको नहीं देगा। ये लोग जाएंगे त्रिवेणी में। लाखों करोड़ों लोग, एक एक दिन में 1-1 करोड़ आदमी वहां पर स्नान कर रहा है। ये होली डिप जिसको बोलते हैं, और ये अराउंड 55-58 डेज का रहने वाला है। दोस्तों, पहले आपने कभी सोचा कि महाकुंभ होता क्यों है? महाकुंभ है एक हमारी आस्था का एक चिन्ह, कि भाई अगर हमने कोई गलती से कोई पाप भी किया है तो हम वहां पर जाकर डुबकी लगाते हैं कि हमारे जो पाप हैं वो धुल जाए। मैंने पहले बोला, गलती से किए हुए पाप, ये हज की तरह नहीं है कि आप जानबूझकर पाप कीजिए, अल्लाह का नाम झूठा लीजिए और उसके बाद जाकर वहां पर आप पत्थर मार कर आइए और बोलिए कि हमने हज कर लिया, अब सारे खून हमारे माफ हो गए। हमारा उल्टा है, गलती से किया हुआ पाप वो धुल जाता है। और प्लस ये टाइम 144 ईयर्स के बाद आ रहा है, इसलिए महाकुंभ है। कुंभ तो आपने भी सुने होंगे, इसमें जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है, वो सुपर चार्ज होगा। और इसके अंदर क्या होगा? सुपर चार्ज तो कॉस्मिक एनर्जीज के साथ है, प्लस हमारे दुनिया भर में जो हमारे साधु संत हैं वो सारे के सारे वहां पर आएंगे। करोड़ों लोगों के सामने वो अपने अपना कीर्तन भजन करेंगे, वो अपने इवन की सत्संग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक टीचिंग्स देंगे कि आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इनविजिबल फोर्सेस भी हैं जो इस महाकुंभ में आएंगी।
इनविजिबल फोर्सेस मतलब कई ऐसे हमारे ऋषि मुनि हैं जो रहते हैं हिमालय के अंदर, हजारों सालों से वहां पर तप कर रहे हैं। वो भी इस महाकुंभ में आने वाले हैं और वो आकर अपनी ब्लेसिंग्स देंगे इस पूरे पर्व को। दोस्तों, इसके साथ साथ और बहुत कुछ है जो होने वाला है। ये टाइम है जहां पर आप एनर्जीज को भी एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस जो ये इतने महान मास्टर्स हैं इनके साथ आप डायरेक्टली आकर वहां पर आप टीचिंग्स ले सकते हैं। और जो वहां पर पर्सनली आकर बैठते हैं उसकी एनर्जी ही डिफरेंट होती है। वो आपको बताएंगे कि हमारे जो ग्रंथ है उसमें क्या लिखा है। और जो ये सारे अखाड़े लगेंगे, यानी कि अखाड़े का मतलब है जहां पर स्पिरिचुअल ग्रुप बैठेंगे और वहां पर आप उनसे सुनेंगे, उसके अंदर ये सारी क्लासेस सुनेंगे कि अपनी लाइफ को आप बेटर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके सारे प्रमाण हमारे ग्रंथों में दिए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ और बहुत ही यूनिक इस प्रोग्राम में, इस महाकुंभ में वो होने वाला है। वो है इसकी प्रेपरेशंस भी इतनी पुख्ता हैं दोस्तों कि प्रयागराज के अंदर आप कितने लोगों को होस्ट कर रहे हैं? 45 करोड़ लोग यहां पर आने वाले हैं। 45 करोड़ का मतलब है रशिया की 3 गुना, जो पॉपुलेशन है उसका 3 गुना, अमेरिका का 1.5 गुना। और अगर आप जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं इन सबको आप जोड़ लीजिए तो 200 से ज्यादा कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग, 200 कंट्री से ज्यादा की पॉपुलेशन के लोग प्रयागराज में आने वाले हैं। इतने लोगों को हैंडल करने की प्रेपरेशंस भी हैं। कभी आपने इमेजिन किया है कि भारत में कुंभ तो पहले भी बड़ी बार आए, होता क्या था? हिंदुओं की जाने जाती थी उसके अंदर, सिर्फ इसलिए कि प्रेपरेशंस किए ही नहीं जाते थे कि हिंदू खुशी खुशी वापस चले जाएगा। ये इनको गवारा नहीं है। लेकिन इस बार इतनी ज्यादा प्रेपरेशंस हैं कि 5 दिन 10 दिन पहले प्रेपरेशंस शुरू नहीं किए, 1.5-2 साल से प्रेपरेशन चल रही थी। टेम्पररी सिटीज बनाई गई हैं इस पूरे पर्व को करने के लिए, यानी कि जो पुरानी सिटी है उसको भी इन्होंने सफाई कर दी, दोबारा से पेंट कर दिया, प्लस 15,000 एकड़ की एक मेगा टेंट सिटी वो खड़ी कर दी है। स्टनिंग फीचर्स हैं पूरी सिटी के अंदर, घाट बनाए गए हैं, उनके अंदर जो घाट है वहां पर आप आराम से अंदर तक पानी में जा सकते हैं और उसे सफाई रखी गई है, बिल्कुल क्लीन कर दिया, प्लास्टिक फ्री है, कोई गंदगी नहीं है कहीं भी। 1.5 लाख से ज्यादा तो वहां पर जो इसको बोलते हैं ड्राई टॉयलेट्स वो बनाए गए हैं बेदिंग एरियाज में, प्लस परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम दिया है ताकि वो गंदगी गंगा जी में या उस त्रिवेणी में ना पहुंच जाए। प्लस एक प्रोग्राम बनाया गया है कि आपको वहां पर सेफ्टी मिले, क्योंकि बहुत अटैक करने की कोशिशें की गई, कई लोग हैं जो इसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने भी वहां पर ड्रोन्स लगाए हैं। इवन की जो नदी के अंदर अंडर वाटर ड्रोन है वो भी लगाया गया है, ऊपर भी ड्रोन है, और ये सारा कुछ आपको दिखाई देता है उनकी वीडियोस में से। दोस्तों, यहां पर इवन की जो लैंप पोस्ट है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लैस है। 70,000 से ज्यादा तो वहां पर नाइट लैंप्स लगाए गए हैं विद कैमरास। ये जो सारा कुछ है ये तो हमने देख लिया जिसकी बात करते हैं, लेकिन साथ साथ में वहां पर लोग आराम से पहुंच सके उसके ऊपर भी काम किया गया है। 3,000 से ज्यादा ट्रेन हैं, एयरपोर्ट को एक्सपेंड कर दिया, 5,000 एकड़ से ज्यादा के तो पार्किंग लॉट हैं, 5,000 एकड़, ताकि वहां पे जो बसेस हैं, गाड़ियां हैं, आपको पार्क करने में दिक्कत नहीं होगी। खाने की भी दिक्कत नहीं है, वहां पर कई जगह पे तो खाना फ्री मिल रहा है, और अगर कहीं लंगर लगा है या कोई थाली मिल रही है वो भी आपको 9 रुपए में थाली मिलती है। अनलिमिटेड खाना। जो अमेरिका में बैठे हैं 10 सेंट्स इज द कॉस्ट ऑफ फूड जो आप इंडिया में इस महाकुंभ में आप खा सकते हैं। अगर किसी भी आप वेटिकन में जाएंगे या कहीं और जाएंगे हज करने के लिए, वहां पर 10 गुना प्राइस कर दी जाती है खाने की, और यहां पर फ्री मिल रहा है। लंगर लगे हैं और अदानी ने तो अनाउंस भी कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, इतना कुछ है इस महाकुंभ में कि बोलते बोलते थक जाएंगे। साथ में जो ये श्रद्धालु हैं
जो डिवोटीज वो वहां पर आने वाले हैं। उन्हें कहीं भी अगर उनका कोई फैमिली मेंबर वहां पे क्राउड में गुम जाए तो उसको भी ढूंढने का काम बड़े ही आसानी से किया जाएगा। वहां पर हर चीज की मॉनिटरिंग है। जो कि हमारा मीडिया बोलता है कि आप कुंभ में मत जाना, आप वहां पर गुम जाएंगे, क्योंकि वीडियोस ही बनाई जाती थी मेले में खोया हुआ मेरा भाई। हमेशा हज में खोया हुआ भाई कभी नहीं होता इनका, इनका हमेशा मेले में खोता था या कुंभ में गुम गया भाई, वो बाद में जाकर मिलता है। हमारे दिमाग में वो बातें बिठाई गई, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। प्रेपरेशंस भी इतनी हैं और दुनिया परेशान है कि कैसे कर लिया कि गूगल जो हमेशा भारत के खिलाफ रहता है, मोदी जी के भी और इस गवर्नमेंट के भी, उन्हें भी नतमस्तक होना पड़ा है। उन्होंने एक सेपरेट मैप निकाल दिया है। आप गूगल पे जाइए, आप वहां पर प्रयागराज डालिए तो सेपरेट मैप आएगा पूरे सिटी का। हर अखाड़ा, हर रास्ता, हर हॉस्पिटल, हर वो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने टेम्पररी बनाई है यहां पर या अभी अभी बनाई है, वो सारी दिखाई जाएगी। ये अनथिंकेबल है जो गूगल ने भी कर दिया, करना पड़ा। नंबर्स ही इतने हैं, 45 करोड़ कस्टमर हैं उसके लिए, क्योंकि वो जब गूगल जाएंगे तो उसका प्लेटफॉर्म वो यूज होगा, इसलिए करना पड़ा। और ये है हिंदू स्ट्रेंथ, जो कमिटमेंट है हमारी डिवोशन है, वो दिखाई देती है इन सबको। तभी नंबर्स में स्ट्रेंथ होती है। इसी को डिवाइड करने के लिए ये लोग लगे हुए थे और इसको सबको इकट्ठा करने का काम दो लोगों ने किया, नरेंद्र मोदी और सीएम आदित्यनाथ बुलडोजर योगी। दोस्तों ये तो हो गया शुरू में जो मैंने आपको बताना था, लेकिन अब कुछ और मजेदार चीज भी है जो इसके साथ हो रही है। जो दुनिया की सारी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं पूरी दुनिया की, वो भी आई हुई हैं यहां पर। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईआईएम, आईआईटी, आर्किटेक्ट्स, सिटी प्लानर्स दुनिया भर के, वो यहां पर आकर ये देख रहे हैं कि 45 करोड़ लोगों को आप हैंडल करेंगे कैसे, सफाई आप रखेंगे कैसे। उन्होंने वीडियोस बनानी शुरू करी। उन्हें लगता था कि वो हमारा मजाक उड़ाएंगे कि देखिए कितनी गंदगी है। इतनी भी गंदगी नहीं मिली है। वो वहां पर कैंप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि भाई ये हिंदू धोती वाले ये इतना बड़ा पर्व ये अटेंड करेंगे कैसे, इतनी ठंड में आएंगे कैसे, मजाक उड़ाने के लिए बोले थे कि रिसर्च करने आए हैं। वो सारे बैठे हैं यहां पर। और इन लोगों के लिए, ये जो लिब्रांडो की यूनिवर्सिटीज हैं, इनके लिए भी योगी जी ने इंतजाम किया हुआ है। वीआईपी टेंट्स क्रिएट किए हैं, लग्जूरियस कॉटेजेस इनके लिए भी बना दिए कि ये है हमारा धर्म, ये है हमारा कल्चर। जो वीआईपी, जिसको कई तो वीआईपी विजिटर्स भी हैं, उनके लिए भी यूनिक एक्सपीरियंस बनाया है टेंट्स के अंदर। कैंपस ऐसे बनाए हैं, ऐसे लगता है घाट के साथ पे टेंट्स हैं, और टेंट भी ऐसे लगता है जैसे कि 5 स्टार होटल हो, और साथ में आप डुबकी लगा सकते हैं, टेंट के अंदर कंफर्टेबली रह सकते हैं। प्लस जो स्पिरिचुअल मास्टर है आपके चॉइस का, उसके साथ प्राइवेटली आप बात भी कर सकते हैं। और जो ये टेंट्स हैं, ये कोई थोड़े नंबर्स नहीं है। 1.5 लाख से ज्यादा तो लग्जूरियस टेंट्स हैं वहां पर, जिसको हम 5 स्टार होटल स्वीट्स बोल सकते हैं। वो नंबर कितना है? 1.5 लाख। और ये जो सारे लिब्रांडो यहां पे बैठे होंगे यूनिवर्सिटीज के लोग, मुंह के उनके खुले के खुले रह जाएंगे। दोस्तों ये अकोमोडेशंस ऐसी बनाई गई हैं कि अगर सुपर वीआईपी, वैसे तो सुपर वीआईपी हमारे भोले शंकर ही हैं, लेकिन अगर कोई पैसे वाला भी अपने आप को सुपर वीआईपी समझेगा, उनके ठहरने की जगह भी बनाई गई है। आपको मालूम है स्टीव जॉब्स की वाइफ यहां पर आई हुई हैं, वो वहां पर विजिट करेंगी काशी विश्वनाथ के मंदिर को भी, और प्लस वहां पर त्रिवेणी में वो डुबकी लगाने वाली हैं। नारायण मूर्ति जी हैं उनकी इंफोसिस वाले, उनके पूरे की पूरी फैमिली यहां पर आई हुई है। फॉरेन के कितने डिग्नेटरीज हैं, इतनी वीडियोस हैं, दिखाते दिखाते मैं थक जाऊंगा। पूरा एक एटमॉस्फेयर बनाया है, इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी दिखती है।
मैं नहीं आ सकता हूं बिकॉज ऑफ सम अदर मजबूरियां। और ये स्पिरिचुअल एक जिसको बोलते हैं एनवायरमेंट है, इसको एब्जॉर्ब जो करेंगे भाई, हैट्स ऑफ टू यू। और जो महाकुंभ में गए हुए हैं या जा रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, अपनी वीडियोस मेरे साथ शेयर कीजिए। आई विल शेयर इन माय नेक्स्ट वीडियोस। आई वांट टू सी, आई वांट टू फील, आई वांट टू एक्सपीरियंस योर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा मुझे भी निहाल कर दीजिए, ये इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लस जो गए हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस था कमेंट्स में डालना, ताकि बाकी के लोग भी इसको एंजॉय कर सके। तो ये चीज है जो मैं शेयर कर रही थी। दूसरा दोस्तों, इस जो महाकुंभ से इतनी जलन या डर क्यों है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सारे जो भारत के दुनिया में जितने भी हमारे साधु संत हैं, साधु हैं, नागा साधु हैं, हिमालय में बैठे हुए तप करने वाले लोग हैं, वो सभी आने वाले हैं। वो यहां पर आकर आपको गाइड करेंगे, आपको इकट्ठा करेंगे, आपको एकजुट रहने का एक फॉर्मूला देंगे, आपको स्पिरिचुअल टीचिंग्स देंगे जो हमारे ग्रंथों में है। वो ग्रंथ जिन्हें फाड़ कर जलाकर फेंक दिया गया था, उनकी जब बातें की जाएंगी, ये इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए चिढ़ है। 45 करोड़ लोग सारी जातियां पातियां भूलकर वहां पर इकट्ठे होने वाले हैं, इस बात की जलन है। वहां पर बात होगी तो एक ही होगी, भारत की। और भारत नाम से ही इनको चिढ़ लगती है, इसलिए वंदे भारत को तोड़ने की या उखाड़ कर फेंकने की ये बातें बोलते हैं। आप समझते हैं? आप सोचकर देखिए दोस्तों, ये जो पर्व है, इसके अंदर ना यूक्रेन का वॉर डिस्कस होगा, ना सीरिया होगा, ना पैलेस्टीन होगा, ना ट्रंप होगा, सिर्फ भोले भंडारी होंगे और कोई नहीं होगा। इसी बात की इनको चिढ़ है कि भाई, हमने तो यहां पर बोला था कि भी HMPV एक वायरस निकल गया चाइना से, उससे भी डराने की कोशिश करी, लेकिन हिंदू रुका नहीं, वो अपनी आस्था में बहता चला गया। इसीलिए आज चाइना में, पाकिस्तान में, अमेरिका में बातें हो रही हैं कि ये क्या हो गया, हिंदू सिविलाइजेशन इकट्ठी हो गई, हमने तो डिवाइड करके रखा था इनको। और ये बातें बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम की, यानी कि पूरी दुनिया ही हमारी फैमिली है। हमने इनकी फैमिली को डिवाइड करने की कोशिश करी, इन्होंने पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया। सारे दुनिया के महान जो लोग हैं, जिनको बोलते हैं ये लिब्रांडू, जिनको सबसे ज्यादा अकल है दुनिया में, ये सारे वहां पे पहुंचे हुए हैं देखने के लिए कि योगी जी ने इंतजाम कैसे किया है। और वहां पर एक काम और होगा, अब हिंदू राष्ट्र और भारतवर्ष बनाने की बातें होगी। ये अपील होगी कि मोदी जी, बहुत हो गया सम्मान आपका भी, और आपने भी जिनको सम्मान देना था आपने देख लिया। अब बात होगी भारत की, और भारत को बनाने के लिए एक ही आदमी सबको दिखाई देता है जो ये कर सकता है, डंडे के जोर पे करेगा या बुलडोजर के जोर पे करेगा, वो है योगी आदित्यनाथ। अब इसे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अब हम भी इंतजार नहीं कर सकते, आप रास्ता छोड़िए, इनको आने दीजिए। अगर ये महाकुंभ कर सकते हैं तो इस देश को भी वो महान बना सकते हैं। आपने नींव रख दी, थैंक यू सो मच। नाउ प्लीज मेक द वे फॉर आदित्यनाथ। आपका इसके बारे में क्या राय है, ये भी बता देना दोस्तों। जो अखाड़े हैं वहां पर, आई विश कि आई कुड हैव कम देयर, क्योंकि मैं खुद स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता हूं। अगर आप मेरे पास बुक्स देखेंगे जो मेरे पूरे लाइब्रेरी में है, सारी की सारी आपको जनरली या तो बिजनेस की मिलेगी, हाउ टू अबाउट बिजनेस, या आपको स्पिरिचुअल बुक्स मिलेंगी। आपको वहाँ पे स्टोरी वाले नॉवल ये कुछ नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पर 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 साधु नहीं आने वाले दोस्तों। 6 लाख साधु वो आने वाले हैं इस पर्व को अटेंड करने के लिए। वो आपको क्लासेस देंगे, आपको हिंदुइज्म या सनातन समझाएंगे। हिंदू तो इनाम इन्होंने दिया, हमारा नाम था सनातन, भारत वर्ष के सनातनी। वो सनातन की आपको प्रेरणा देंगे कि किस तरह से हमने अपने धर्म की रक्षा करी, अपने देश की रक्षा करी, राक्षसों का वध कैसे हमने किया, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। इसलिए इस मोमेंट को जो हमारा
सनातन का मूवमेंट है, भारत की स्ट्रेंथ का मूवमेंट है। इसे एंजॉय कीजिए, इसे अंदर तक एब्जॉर्ब कीजिए, बिकॉज ये दोबारा से हमारे पास आने वाला नहीं है। ये 144 ईयर्स के बाद आएगा। इसलिए 3 जनरेशन्स के बाद जो आने वाली चीज है, हम जीता जाता इसको देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी द विटनेस ऑफ द बिगेस्ट शो ऑन द वर्ल्ड स्टेज। और ये है हिंदू प्राइड, ये है मोमेंट ऑफ हिंदू यूनिटी, ये है मोमेंट ऑफ महादेव। और जहां महादेव होंगे वहां पे काम भी महा ही होगा। छोटा काम हम करते नहीं, ना ही सोचते हैं। यही सनातन है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, हर हर महादेव एंड जय सिया राम।